एक ही श्राप से कितनी चीजें जुड़ी हुई। एक श्राप से सीता माता और राम जी का वियोग, दूसरे उसी चीज से रिलेटेड रावण को भी मारना है, तीसरा वानरों ने साथ दिया। एक साथ कितनी चीजें जुड़ी। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे नए एपिसोड में, नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और सबसे पहली बात नए अध्याय के साथ। जी हाँ, अध्याय 10 की आज हम स्टार्टिंग करेंगे। अभी तक अध्याय 9 तक संपूर्ण हो चुके हैं। तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मेरा मनोबल बढ़ाया और आज हम अध्याय 10 तक पहुँच चुके हैं। तो करते हैं अध्याय 10 की शुरुआत, पर उससे पहले कुछ ज्ञान की बातें। और वो ज्ञान की बात के लिए हमें सवाल पूछना होगा अक्षित जी से। बताइए अक्षित, क्या आज का सवाल है? तो भैया आज का सवाल हमेशा की तरह है और बेसिकली वो जो डाउट है वो मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं दोबारा से आपसे प्रश्न करना चाहूँगा कि जो हमेशा आप कहते हो कि सब कुछ भगवान की लीला से ही होता है, सब कुछ भगवान ही डिसाइड करते हैं, क्या आप कुछ और एग्जांपल दे सकते हो इस डाउट को क्लियर करने के लिए? कहीं ना कहीं मैं फंस रहा हूँ, वैसे आप दे चुके हो ऑलरेडी, बट मैं चाहता हूँ कुछ एक और थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ी सी और दूर कर दो, थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे। देख, जो होता है तो भगवान की मर्ज़ी से ही है। अब कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किए थे कि जब सब कुछ ही भगवान की मर्ज़ी से होता है तो फिर हम सही गलत का कर्मों का क्या फ़ायदा कि सही करें या गलत करें जब भगवान ही करा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हमारे पास होती है बुद्धि, ऊपर वाले ने बुद्धि दी है। अब लिखा भगवान ने एक एक चीज़ है कि सही करोगे और गलत करोगे, लिखा हुआ है ऑलरेडी। सही करोगे तो सही से सही चीज़ें आपको मिलेंगी रिजल्ट में, गलत करोगे तो गलत चीज़ें मिलेंगी। ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं हर बार बहुत बार दे चुका हूँ। अब आती है यहाँ भगवान की लीला की बात। जो कुछ भी होता है वो भगवान लीला रचते हैं और उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कारण होता है। अब जैसे एक छोटा सा एक उदाहरण है कि श्री राम जी और सीता मैया का जो वियोग था, जो वो दूर हो गए थे एक दूसरे से, वो भी नारद मुनि जी के श्राप की वजह से हुआ था। सीरियसली, ऐसा बहुत चक्कर मत हो, वो भी नारद मुनि जी ने श्राप दिया था तो इसकी वजह से हुआ था। ये आज आपने कुछ नई बात बताई है, थोड़ा और एक्सप्लेन। वो उसके पीछे भी एक कहानी है कि एक बार नारद मुनि जी को थोड़ा सा अहंकार हो गया कि मेरे जैसा ब्रह्मचारी कोई नहीं और मेरा ब्रह्मचर्य कोई नहीं तोड़ सकता। इवन कामदेव भी कितनी भी माया रच लें, मेरा ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ सकते। तो वो एक तरह का अहंकार था। तो वो सभी भगवानों को समझ में आ गया, विष्णु जी को, महादेव को, सभी देवताओं को समझ में आया कि नारद जी थोड़े से अहंकारी हो रहे हैं। अब जहाँ अहंकार है तो भगवान थोड़ा सा तो आपको करेंगे विचलित, की अहंकार तो तोड़ेंगे, भगवान है वो। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है, आप थोड़ा सा ये थोड़ा सा अहंकार वाली बात हो रही है तो हमें कुछ करना चाहिए। तो देवर्षि पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते थे। तो ये भगवान की लीला ही बता रहा हूँ, भ्रमण करते रहते थे। तो वो एक नगर से जा रहे थे, एक राज्य से। तो वहाँ पर एक स्वयंवर का आयोजन चल रहा था। जो वहाँ की राजकुमारी थी वो विवाह करने वाली थी और वहाँ के राजा ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था। तो भ्रमण करते हुए नारद जी भी वहाँ से निकले। तो उन्होंने देखा भाई यहाँ तो स्वयंवर का आयोजन हो रहा है तो मैं भी देख लेता हूँ। अब वहाँ उन्होंने राजकुमारी को देखा और राजकुमारी को देखते हुए वो मोहित हो गए। तो उनका ब्रह्मचर्य वहाँ थोड़ा सा डगमगा है, वो चीज़ हुई। तो उन्होंने सोचा कि मुझे स्वयंवर में पार्टिसिपेट करना चाहिए और पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए और मैं भगवान विष्णु की तरह, भगवान हरि की तरह दिखूंगा तो ऑब्वियसली ये राजकुमारी मुझे ही अपना वर चूज़ करेगी। तो वो एक सेकंड में तो ऐसे करते थे, सेकंड में वर्ल्ड में ब्रह्मांड में कहीं भी पहुंच जाते थे। तो पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि भाई ऐसे ऐसे है बात और आप मुझे एक काम करिए, आप मुझे हरि की तरह मतलब अपनी तरह बना दीजिए। अब भगवान विष्णु ने कहा भाई तथास्तु। अब वो हरि की तरह बन गए। हरि कैसे? यहाँ हरि का एक अर्थ भी होता है वानर। तो वो वानर के रूप में आ गए। अब चेहरा उनका वानर जैसा हो गया। उन्हें लगा भगवान ने तथास्तु बोला, मैं तो भगवान की तरह दिख रहा हूँ, इतना सुंदर दिख रहा हूँ। तो पहुँच जाते हैं स्वयंवर में। अब स्वयंवर में वो पहुँच गए। अब सब उनका चेहरा देखें वानर की तरह था, सब हंसने लगे, उनका मजाक उड़ने लगा, राजकुमारी भी हंसने लगी। तो अब उन्होंने गुस्से में वहाँ से चले गए और अपना चेहरा पानी में देखा। उस समय नदी तालाब हुआ करते थे जगह जगह। तो उन्होंने अपना पानी में चेहरा देखा, अरे यार ये तो मैं वानर की तरह बन गया हूँ। फुल गुस्से में आ गए।
अब गुस्से में आकर, आदमी गुस्से में आता है तो कुछ भी बोल देता है। उन्होंने गुस्से में आकर विष्णु जी को श्राप दे दिया कि जैसे भाई उस समय उन्हें प्यार हो गया था, उस राजकुमारी से मोहित हो गए थे, तो उन्हें थोड़ा सा लगा कि भगवान विष्णु ने मेरे साथ बड़ा गलत कर दिया श्री हरि ने, और मैं तो वियोग में रो रहा हूँ यहाँ बैठकर, तो गुस्से में श्राप दे दिया भाई जैसे मैं आज वियोग में रो रहा हूँ श्री हरि, ऐसे ही एक दिन आप अपनी पत्नी के वियोग में रोएंगे। भाई उन्होंने इस तरह का श्राप दिया, और कुछ ना कुछ लॉजिक भगवान का रहा होगा इस चीज़ के पीछे। तो अब भगवान श्री हरि ने कहा भाई जैसा भी मंजूर है, क्योंकि नारद जी ने श्राप दिया था और वहाँ उस समय तो हर बोली हुई बात बिल्कुल सिद्ध साबित हो जाती थी। तो इसी वजह से जब भगवान विष्णु ने जन्म लिया और श्री राम जी के रूप में, तो सीता मैया से जो वियोग था वो उन्हें सहना पड़ा, वो श्री नारद जी के श्राप के कारण ही था। परंतु श्राप में भी जब उन्हें फील हुआ नारद जी को, अरे मैंने तो बड़ा गलत कर दिया, श्राप दे दिया, गुस्सा शांत हुआ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भगवान विष्णु, मैंने आपको श्राप तो दे दिया, परंतु उस समय जब आप वियोग में होंगे, माता से दूर होंगे, तो उस समय वानर ही सबसे ज़्यादा आपकी सहायता करेंगे। तो इसी वजह से हनुमान जी ने और जितने भी वानर सेना थी उन्होंने उनका साथ दिया। और एक साथ दो चीज़ें हो गई, एक तो भगवान की लीला हो गई जो उन्हें रामायण में रावण को मारना था, लीला रच के, एक वियोग था, वो वियोग के पीछे कहानी समझ में आ गई, वियोग के पीछे नारद जी की कहानी थी, और नारद जी के पीछे भी ये कहानी थी कि उन्हें रावण को मारना था। एक कहानी से दो कहानी, दो कहानी से तीसरी कहानी, लीला जुड़ती गई। और वानर का श्राप दिया था नारद जी को, वानर का चेहरा बना दिया था, तो नारद जी ने भी कहा कि वानर आपका साथ देंगे। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, तो इस तरह क्लियर हो गया। आज आपने ना एक मूवी सी मेरे को एकदम से ऐसा फ्लैशबैक गया ना, एक ही चीज से, एक ही श्राप से कितनी चीजें जुड़ी हुई। एक श्राप से सीता माता और राम जी का वियोग, दूसरे उसी चीज से रिलेटेड रावण को भी मारना है, तीसरा वानरों ने साथ दिया, एक साथ कितनी चीजें जुड़ी हैं। ये स्टोरी पता ही नहीं कि मेरे को, मतलब ऐसे हनुमान जी का फिर रूप धारण किया था। अरे बड़ी भगवान की लीला अलग है भाई, अलग अलग लीला है। ये तो बहुत ही एकदम से जैसे होता है ना, क्लाइमैक्स आ जाता है। ऐसे होती है, ऐसी होती है चीजें, पढ़ोगे तो जानोगे। चलो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर भाई, ठीक है चलो। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 1 की ओर। भूय एव महाभाव ऋणु में परमम वचय यत् अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। इसका भावार्थ है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि हे महाभाव, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को तुम सुनो। ये परम रहस्य क्या है? सुप्रीम सीक्रेट है। और प्रभाव युक्त वचन जो अभी तक उन्होंने योग बोले हैं, उससे भी ज़्यादा प्रभाव वाला ये योग है, ये वचन है, जिसे मैं तुझ अति प्रिय प्रेम रखने वालों के लिए, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण को बड़े ही अति प्रिय थे, तो मैं तुझ अति प्रिय प्रेम रखने वालों के लिए और तेरी हित की इच्छा रखने के लिए मैं ये वचन कहूँगा। तो तात्पर्य यही है कि कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं एक सीक्रेट, सुप्रीम सीक्रेट तुझे बताने जा रहा हूँ दोबारा से, और जो ये सभी योगों में सबसे बेटर है, सबसे श्रेष्ठ है, और मैं तुझे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे अति प्रिय हो और तुम्हारी हित की इच्छा के लिए मैं ये वचन तुम्हें पुनः कहूँगा। तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, उसके लिए बढ़ते हैं श्लोक नंबर 2 की ओर। न मे विदु सुरगना प्रभवम न म हर्षे अहमदेहिम देवनामाम महर्षियाणाम च सर्वशय। इसका भावार्थ ये है कि कृष्ण जी कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति को और मेरी लीलाओं को ना तो देवता लोग जानते हैं, देव लोग जानते हैं, और ना ही महर्षि जन और योगी जन जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदिकरण हूँ। आदिकरण क्या होता है कि जिस चीज़ की उत्पत्ति होती है ना, जहाँ से, उसको कोई नहीं जान सकता। भगवान की उत्पत्ति को ना महर्षि जन जान सकते हैं, ना देवता लोग जान सकते हैं, क्योंकि उनका भी आदिकरण मैं ही हूँ। उनकी जो स्टार्टिंग है, जो उत्पत्ति है, वो मुझसे ही है। तो वो उस उत्पत्ति को कैसे जान सकते हैं? जब वो अपनी उत्पत्ति को नहीं जान सकते तो मेरी उत्पत्ति को कैसे जान पाएंगे? तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 3 की ओर। यो माम जाम नादिनम च वित्ति लोक महेश्वरम ऐसमूढ़ स मत येर्षु सर्व पापे प्रमुष्यते।
इसका भावार्थ ये है कि जो मुझको मतलब कृष्ण जी कह रहे हैं, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष समस्त संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति जानते हैं, जो मनुष्य जानते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, ना मेरा आदि है ना मेरा अंत है, मैं जन्म रहित हूँ, मेरा जन्म नहीं होता, ना मैं मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, आदि अंत नहीं है मेरा, और जो संपूर्ण लोकों में महान ईश्वर के इस तत्व को जानता है, वह मनुष्य ज्ञानवान पुरुष, ऑब्वियसली वह मनुष्य ज्ञानवान पुरुष होगा, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान के तत्व को जान लिया था, पाप से तो मुक्त हो ही जाएंगे ना। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 4 की और 5 की ओर एक साथ, क्योंकि दोनों का उच्चारण एक साथ है, तो मैं उच्चारण दोनों का एक साथ करूंगा। तो बुद्धि अर्जानम सम्मोहो अक्षमा सत्यम दमय शमय सुखम दुखम भवो अभावो भयम चा भयमेव च। ये हुआ श्लोक नंबर 4। अहिंसा समता तुष्टि स्तपो दानम यशो अयशम भवन्ति भावा भूतानाम मत एव पृथ्वी विधा। ये श्लोक नंबर 5, दोनों को उच्चारण एक साथ करता हूँ। इसका भावार्थ ये है कि निश्चय करने की जो शक्ति है, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख की जो उत्पत्ति है, जो सुख दुख है, जो उत्पत्ति और प्रलय है, भय है, अभय है, अहिंसा, समता, संतोष, तप, ज्ञान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे में ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव जो हैं वो सब मुझसे ही होते हैं। तात्पर्य बड़ा सिंपल है कि जो निश्चय करने की शक्ति है, आदमी कहता है ना मैं ये निश्चय करता हूँ, दृढ़ कोई फॉर्म डिटरमाइन होता है कि मैं फॉर्म डिटर्मिनेशन करता हूँ इस चीज़ को, मुझे ये चीज़ करनी है। जो इच्छा है वो निश्चय करने की, वो भी मैं हूँ, वो भी मुझसे है। सामर्थ्य है, सामर्थ्य क्या होता है कि आपको किसी चीज़ को करने का सामर्थ्य है। बल वो भी मैं ही हूँ, ज्ञान वो भी मैं ही हूँ, क्षमा किसी को करना क्षमा वो भी मैं हूँ, सत्य असत्य, सच झूठ वो भी मुझसे ही है, सुख दुख वो भी मुझसे ही है, किसी चीज़ की उत्पत्ति है, किसी चीज़ का विनाश है, प्रलय है, वो भी मैं ही हूँ। जितने भी ये सब नाना प्रकार के भाव हैं, सब पूरे संसार में मुझसे ही आते हैं। सिंपल था, परंतु फिर भी तात्पर्य बताना आपको ज़रूरी था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज मैंने एक साथ 5 श्लोक कर दिए, तो मिलेंगे कल की वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और नई स्फूर्ति के साथ, एनर्जी के साथ और नई कुछ ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।